Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive. Today we have a car जिसके बारे में कई सारे पंचलाइंस पहले या थोड़े बहुत पीजेज क्रैक कर दिए गए थे, रोटी कपड़ा और मकान टाइप, बट टुडे वी आर गोइंग टू ड्राइव दिस। और ये सारे पीजेज या इस तरह के जोक्स हम नहीं मारेंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि पोर्शा की जो ये मकान है वो कितनी एक्साइटिंग है, चलाने में कितनी मजेदार है। ऑब्वियसली हम ये भी बताएंगे कि कितना देती है एंड स्पेस कितना है, क्या कुछ इसमें ला सकते हैं। बट सिंस दिस इज पोर्शा, दिस इज मकान, हम सबसे ज्यादा फोकस किस पर करेंगे? ड्राइव कैसे करती है ये और चलाने में ये कितनी मजेदार है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। फर्स्ट एस्पेक्ट ऑब्वियसली इज कि दिखती कैसी है, हाउ डज इट लुक, एंड इफ यू लुक एट दिस कार, चाहे आगे से या फिर साइड से, तो लगेगा कि हाँ छोटी सी प्यारी सी कायन है। तो ओवरऑल फील वही है। आगे अगर हम देखें तो बहुत छोटे मोटे चेंजेस स्पेशली लाइट और पैटर्न में किया गया है, बट ओवरऑल अदरवाइज वो टिपिकल पोर्शा लुक है ही। और जैसा हमने कहा कि कायन से बहुत मिलती जुलती ओवरऑल सिलुएट इसका आपको देखने को मिलेगा ही। और साथ में यहाँ अगर अंदर हम बैठे उससे पहले एक बार इस व्हील्स के बारे में तो बताए दें। 18 इंच व्हील्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे और एक छोटा यानी फिफ्थ जो व्हील है वो स्पेस सेवर छोटा ऑरेंज कलर्ड में आपको वो व्हील देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल हम इन चारों पहियों की बात करें तो पर्सनालिटी के साथ मैच करती हुई तो दिखाई दे रही है और रोबस्ट भी देखने को लगती है। ओवरऑल लुक में ये ऐड करती है कुछ न कुछ एलिमेंट। और अब चलते हैं अंदर मामला किसी एरोप्लेन के कॉकपिट जैसा ज़्यादा आपको महसूस होगा। और क्या कुछ फंक्शंस, स्विचेस और फीचर्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। लेट्स स्टार्ट विद द सीट्स। और यहाँ सीट्स के बारे में बात करने से पहले इस इंटरेस्टिंग लुकिंग, जो पहले देखने में लगता है कि हाँ केवल रिमोट होगा ये, कहीं से शायद इसमें की निकलेगा, बट ना, दिस इज़ शेप लाइक अ कार और इसे आप अंदर इस स्लॉट में डालिए और इसका इग्निशन जो है वो ऑन हो जाएगा। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द सीट्स। यहाँ कई सारे एंगल्स में इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली दो तो आपको यहाँ मिलेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए। जो हाइट है इससे आप कम ज़्यादा है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। बैकरेस्ट के लिए है, प्लस ये लंबर के लिए है। यहाँ पर बैकरेस्ट जो है वो आपके बैक के हिसाब से उसका शेप हो सकता है। प्लस ये बटन अगर आप देखें तो इस बटन से आप थाई सपोर्ट बेहतर कर सकते हैं, ये आगे जाता है। यू सी दैट? तो ओवरऑल बहुत ही प्लश, प्रीमियम एंड कंफर्टेबल ये ड्राइविंग सीट। ऑब्वियसली आप जब इतने तेज़ तर्रार कार को ड्राइव करना चाहेंगे तो किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं चाहिए। सो दिस टेक्स केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट। और इसके बाद मैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर नजर डालता हूँ। स्टीयरिंग व्हील मुझे काफ़ी स्पोर्टी, काफ़ी कूल डिज़ाइन में बनी हुई इसकी लगती है, बिकॉज हल्के डल मेटालिक फिनिश के साथ साथ बीच में जो गैप्स दिया गया है वो मुझे काफ़ी लगता है, जिसके पीछे आप पेडल शिफ्टर्स भी देख सकते हैं। ऑडियो कंट्रोल्स और साथ में बाकी मेन्यू कंट्रोल आपको इसके ऊपर माउंटेड ज़रूर देखने को मिल रहा है। अगर हम क्रूज़ कंट्रोल की बात करें तो उसके लिए एक अलग सा छोटा सा लीवर लेफ्ट साइड में दिया गया है, लेकिन नीचे जो ये गोल सा नॉब है वो काफ़ी कूल वाला फंक्शन है, बिकॉज यहाँ से आप स्पोर्ट या स्पोर्ट प्लस मोड में इसे ड्राइव के दौरान ही चेंज कर सकते हैं, एंड दैट चेंजेस द मूड ऑफ दिस कार। उसके बारे में ज़्यादा मैं आगे बताऊँगा। इसके बाद हम इसके पीछे अगर बात करें, जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वहाँ पर लेफ़्ट में आपको मिलेगा स्पीडोमीटर, बीच में टाकोमीटर है, साथ में गियर इंडिकेटर या किस स्टेज पर आपने PR&D के बीच में इसे सेट किया है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। साथ में राइट साइड में एक छोटा सा स्क्रीन है जिसमें अगर मैं इसे अभी फ़िलहाल इग्निशन को ऑन करता हूँ तो देखने को क्या क्या मिलता है। व्हीकल के सारे जो जानकारी है, देन टायर प्रेशर मॉनिटर, प्लस आपने यहाँ से कौन कौन से फीचर्स ऑन किए हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल लेन असिस्ट का इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है और उसे अगर हम चेंज करते रहें तो फिर यहाँ फ़ोन का डिस्प्ले, नेविगेशन का डिस्प्ले और इसके अलावा ट्रिप मीटर, ऑल व्हील की जानकारी, क्रोनो, एवरीथिंग यू गेट टू सी हियर। तो बहुत ही डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज़ लुकिंग प्रीटी स्पोर्टी, काफ़ी कॉम्पैक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। अब इधर चले लेफ्ट साइड। ओवरऑल डैश की फील काफ़ी स्पोर्टी है, काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल आपको पूरा देखने को मिलेगा। प्लस लुक एट द स्क्रीन, ये इंटीग्रेटेड बहुत अच्छी तरीके से है। इफ़ यू लुक एट द डैश डिज़ाइन, बड़ी साइज़ की है, मोर देन 10 इंचेस, और जो डिस्प्ले भी है काफ़ी शार्प है।
अभी धूप ठीक ठाक हार्श सी हो गई है, बट आई कैन स्टिल सी विद सनग्लासेस ऑन काफ़ी साफ सब कुछ मुझे डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। देन यू हैव ऑल द इन्फो यहाँ व्हीकल के बारे में, जहाँ लॉकिंग, लाइट, विजिबिलिटी, एयर कंडीशनिंग एंड हीटिंग, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। ट्रिप के बारे में आप सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। फिर क्रोनो, नो रेफरेंस लैब, सो ऑब्वियसली जब आप इसे टेस्ट ट्रैक के ऊपर या रेस ट्रैक के ऊपर लेके जाएं, वहाँ पर आप इसके जो लैप टाइम्स है और बाकी इन्फॉर्मेशन वो आपको मिल सकता है। ऐप्स वाले में यहाँ पोर्शे कनेक्ट ऐप भी दिया गया है। अब ये भी कनेक्टेड व्हीकल्स की कैटेगरी में आपको ये सारे फीचर्स उसमें देखने को मिलेंगे। नेविगेशन वाला जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़ा सा आपको देखने को मिलता है। देन यू हैव मीडिया, जहाँ ऑब्वियसली जो सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलता ही है, प्लस फ़ोन यू कैन कनेक्ट, यहाँ से आप डायल कर सकते हैं। सो आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पलरी या बहुत ज़्यादा वाव कहेंगे, लेकिन बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ ये इंटीग्रेटेड है एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस, स्मार्ट एंड शार्प। नीचे आपके फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं, जो यहाँ पर टच स्क्रीन के साथ दिए गए हैं ऑप्शंस वो सारे। एसी के वेंट्स आपको इसके नीचे देखने को मिल रहे हैं। देन दिस पैनल इज समथिंग व्हिच लुक्स लाइक किसी एयरप्लेन का कॉकपिट, बिकॉज इफ़ यू लुक एट नंबर ऑफ बटन्स बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एक तरह से अगर हम हाल फिलहाल के कई सारे कार्स में डिज़ाइन को देखें तो उस हिसाब से थोड़ा डेटेड, थोड़ा पुराना ये लेआउट लगेगा। वाई? बिकॉज टू मेनी स्विचेस, जिसमें से मेरे ख्याल से 60% जो स्विचेस हैं वो आपको क्लाइमेट कंट्रोल के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर का डिस्प्ले है, देन यू हैव फैन कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, फिर जो डायरेक्शन है हवा का उसको चेंज करने के लिए देन यू हैव ऑटो, देन बीच में AC मैक्स, AC सिंक, और ये अलग अलग जो क्लाइमेट जोन है, टेम्परेचर जोन है, उसको सिंक करने के लिए फंक्शन, और दोनों साइड ये लगभग वही फंक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बटन्स हैं केवल AC के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए। आई एम श्योर इंडियन कंडीशन में AC के जितने कंट्रोल्स हों वो कम आपको लगेगा, बट स्टिल अलग अलग प्रोडक्ट्स में या कार्स में आजकल जो देख रहे हैं मिनिमल नंबर ऑफ स्विचेस, वहाँ के हिसाब से आपको थोड़े स्विच ज़्यादा लगेंगे। बट उसके नीचे जो स्विचेस हैं या कंट्रोल्स हैं वो आपको काफ़ी कूल ज़रूर लगेंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल तो है ही, प्लस जो इसके सस्पेंशन का सेटअप को आप अलग अलग मोड में, सिटी या स्पोर्ट्स मोड में आप इसमें डाल सकते हैं। देन यू कैन इंक्रीज द हाइट ऑफ दिस कार ऑल्सो। एयर सस्पेंशन की मदद से अगर सामान वामान रखने के लिए और ऑफ रोड जाने के लिए यू नीड टू रेज द हाइट, या फिर शहर में चलने के लिए हाइट को नीचे करना है, तो ये सब आप एक सिर्फ बटन के सहारे कर सकते हैं। दैट इज वन कूल फीचर। ऑफ रोड का ये ऑप्शन आपको अलग से मिलेगा। देन यू हैव लेन असिस्ट, यानी आप लेन के बीच में ही रहें, कार आपको याद दिलाती रहेगी। इसके अलावा एक बटन जो है वो तो काफ़ी कूल है, उसको करता हूँ ऑन और कोशिश करता हूँ आप को फील कराने की। यहाँ पर मैंने स्पोर्ट्स प्लस मोड सेलेक्ट किया हुआ है, प्लस यहाँ एग्जॉस्ट वाला जो बटन है उसको मैंने चेंज कर। तो ये जो आवाज़ है अभी हो सकता है कि इस माइक में उतनी कैच नहीं करे, बट नाउ दिस साउंड्स वेरी स्पोर्टी, वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल उसको मैंने ऑफ कर दिया बिकॉज आई एम नॉट ड्राइविंग राइट नाउ, और वो मज़ा जो है वो थोड़ी देर के बाद हम लेंगे। तो ओवरऑल स्पेशियस, लग्जूरियस, थोड़े एक्स्ट्रा स्विचेस हैं, थोड़े कम होते तो और मज़ेदार होता, बट बहुत ही स्पोर्टी ओवरऑल फील मुझको इस मकान के फर्स्ट सीट में, ड्राइवर सीट में देखने को मिल रही है। कुछ नहीं है, कंफर्टेबल है और एडजस्टेबल भी हर तरीके से। अब पिछली सीट पर चलते हैं। अरे भाई मकान है, आई नो इट्स ऑल अबाउट ड्राइविंग डायनेमिक्स एंड हाउ एक्साइटिंग इट इज, लेकिन जब आप एक शोरूम की बात करें, 70-80 लाख रुपए की एक शोरूम की कीमत के साथ कार आएगी, तो ऑब्वियसली आप पिछले सीट का कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी तो देखेंगे। क्यों? लेट्स गो। एंड डिजिटल एंड सोशल मीडिया एज इज ऑल अबाउट नाउ इमीडिएट, और इस वजह से मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा माई हाइट इज़ अराउंड 6'3", और उसके बाद सेकेंड रो की कहानी की शुरुआत करूंगा। क्योंकि आप अगर हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऑब्वियसली आप पूछेंगे कि अपनी हाइट के बारे में आपने बताया क्यों नहीं। तो मेरी ये हाइट है रेफरेंस के लिए। ड्राइवर सीट जो है, ड्राइविंग सीट मैंने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया है। जो बैक है इसका थोड़ा स्कूप्ड आउट है, लेकिन नी रूम मेरे हाइट के लिए कम है। एवरेज इंडियन हाइट के लिए भी मुझे लगता है कि कम ही रहेगी। थाई सपोर्ट अच्छा है, बैक एंगल ठीक है, लेकिन यहाँ कहानी बिकॉज ऑफ दिस होल सनरूफ बिजनेस मेरी हाइट के लिए तो गड़बड़ है। हेडरूम एवरेज के लिए भी आई वुड से ओके है। दो लोगों के लिए आरामदेह जगह है, तीसरे के लिए मामला काफ़ी मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है, बट यहाँ पर तीसरा हेडरेस्ट ज़रूर दिया गया है। आप सेंट्रल टनल देख सकते हैं, काफ़ी ऊपर तक आया हुआ है। उसके ऊपर AC कंट्रोल या AC वेंट्स आप देख सकते हैं टेम्परेचर कंट्रोल के ऑप्शन के साथ। 2 आपको USB के पॉइंट यहाँ दिए गए हैं, और आर्मरेस्ट यहाँ 2 कप होल्डर के साथ दिया गया है, जिससे आप अगर इसे टम्बल नीचे करें
तो फिर आप सीधे अपने लगेज स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर देखें तो ये सीट्स जो है वो 40-20-40 में यहाँ पर आपको डिवाइड होती हुई दिखाई दे रही हैं। देन यू हैव आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स एज वेल। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ सेकेंड रो के बारे में, जिस प्राइस रेंज में मकान आती है वहाँ पर आप डिसअपॉइंटेड होंगे स्पेस के मामले में। चलिए लेकिन निकलते हैं पिछले लगेज स्पेस पर जाने से पहले सनब्लाइंड के बारे में भी बता दूँ। जी हाँ, अभी मौसम आने वाला है जब इन सनब्लाइंड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। दिल्ली विल्ली जैसी जगहों में तो और भी ज़्यादा। So you must have seen lots of videos, enough videos to understand कि यहाँ इसका बटन कहाँ है। जी हाँ, वाइपर के ऊपर ही नीचे ये बटन आपको दिया गया जिससे बूट लिड आप खोल सकते हैं, बिकॉज हो सकता है कि आप टटोले ढूंढने कहाँ है। स्पेस मुझे यहाँ पर ठीक ठाक एडिक्वेट स्पेस, काफ़ी स्पेस यहाँ देखने को मिलता है, मैं यही कहूँगा। बल्कि इन तीनों को अगर यानी सेकेंड रो कर मोड़ दें तो 1000 लीटर से ऊपर का स्पेस यहाँ बनता है। लेकिन इसको अगर अब भी रखते हैं तो भी आप 4 लोगों के ट्रैवल के लिए काफ़ी सामान की जगह आपको मिलेगी। फ्लैट टायर होने की सूरत में आपके पास ये स्पेस सेवर टायर है जो 80 kmph तक का यहाँ पर बंदिश है, जिसके ऊपर आप इसे चला नहीं सकते जब तक कि आप अगले या जो पंचर टायर है उसे ठीक न करा लें। एंड ये कहानी हो गई स्पेस की, सेकेंड रो की, फर्स्ट रो की, फीचर्स की। और अब जाते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पर, ड्राइव कैसी है इसकी। लेट्स गो। Start the drive now. We have started driving this Macan and first thing, क्या बात करें, नंबर्स की बात करें या फिर फीलिंग की बात करें? I would love to talk about फीलिंग यहाँ कैसी मैं पा रहा हूँ इस Macan को ड्राइव करके, बट आई एम श्योर बहुत सारे आप में से दोस्त हैं, they must be looking at numbers as well. So around 249 bhp के आसपास की ताकत होगी, 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क होगा और 6.7 सेकंड्स में ये 100 की स्पीड पकड़ती है और 227 kmph के आसपास की टॉप स्पीड इसकी है। चलिए मकान है इसके बारे में बताता हूँ। 354 हॉर्स पावर के आसपास की ताकत है उसकी और जो 100 की स्पीड है वो इस वाले वर्जन से 1.4 सेकेंड्स कम लेती है 100 की स्पीड पकड़ने। बट विल नॉट अबाउट मकान एस, विल टॉक अबाउट मकान एंड लेट्स टॉक अबाउट मकान। फर्स्ट थिंग जो यहाँ महसूस होगा, इवन इफ यू नॉट फास्ट, जो एग्जॉस्ट नोट बदलने का जो बटन है उसको दबाते ही जो फीलिंग है वो बदल जाती है। या दैट इज एडिक्टिव। सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट द फीलिंग, यानी कैसी लग रही है ये मकान चलाने में, और आई एम लाइकिंग इट। पहली चीज़ जो मुझे काफ़ी कूल लगती है इन्हें चलाते हुए वो है इनका ट्रांसमिशन, बिकॉज आप आमतौर पर वी आर ड्राइविंग वैल्यू फॉर मनी कार्स या थोड़े ऐसे कार्स जो ज़्यादा मास मार्केट के लिए बनाए जाते हैं और उनका ट्रांसमिशन ऐसा होता है जो या बहुत ज़्यादा फील उसमें आप मज़ेदार फील आपको नहीं आती। बट व्हेन यू लुक एट दिस ट्रांसमिशन, जब ये शिफ्ट होता है, दिस काइंड ऑफ गिव्स यू थ्रस्ट कि आप गियर चेंज कर रहे हैं, वहाँ लैग नहीं मिल रहा है बल्कि और ज़्यादा आपको थ्रस्ट मिल रहा है। दैट फीलिंग इज़ वेरी यूनिक, यू वुड लव इट। दूसरी चीज़ जो आपको बहुत अलग महसूस होती है जनरली पोर्शे कार्स में भी, और प्लस इसमें तो वही फील कर रहा हूँ। टेक्निकली अगर हम देखें तो एक एसयूवी है, बट दिस ड्राइव्स लाइक कार और छोटे मोटे स्पोर्ट्स कार की तरह भागती है। ऑब्वियसली नॉट टेक्निकली स्पोर्ट्स कार, बट या स्पोर्ट्स कार की तरह भागती है। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल इसके स्टीयरिंग व्हील को मैं ज़रूर उसका मानूंगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट रिजिड, दिस इज़ नॉट हार्ड, बट बहुत ही प्रिसाइज आपको इसकी स्टीयरिंग व्हील महसूस होगी। कई बार हम बहुत सारे मास मार्केट जो कार्स होते हैं उसमें अगर हम देखें, स्टीयरिंग व्हील को सॉफ्ट करने के लिए, फील को सॉफ्ट करने के लिए उसकी सेंसेशन जो है बहुत हद तक खत्म हो जाती है। एंड यू डोंट फील कि हाँ आप जहाँ मोड़ रहे हैं वहाँ गाड़ी बिल्कुल उसी प्रेसिजन के साथ जा रही है या नहीं। यहाँ इस पोर्शे की अगर बात करें तो वो वाली फीलिंग आपको बहुत ही अलग ज़रूर महसूस होगी, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही डायरेक्ट आपको इसका स्टीयरिंग बिहेवियर लगेगा, एंड दैट इज समथिंग व्हिच स्टैंड्स आउट। ओह दिस साउंड नोट।
Lovely. Yeah. So every gear shift you hear that pop और काफी आपको feel जो है मजेदार लगती है. Anyway, coming back to this Macan, I think handling wise आपको काफी मजेदार लगेगी और काफी precise, काफी पकड़ के साथ even corners के ऊपर या टर्न्स के ऊपर ये जाती है. एंड आई थिंक जो ड्राइविंग के शौकीन हैं उनको बहुत ही मज़ेदार ये कार ज़रूर लगेगी. तो आखिर में क्या बचा है? हाँ, एक ही चीज़ बची है. बिंदु कहाँ विश्राम करती है और बिंदु विश्राम कर रही है इसके ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी ऑफ पैकेज इन द सेंस जो कस्टमर्स जो इंथुजियास्ट कायन नहीं ले सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर उनको उतनी बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए एंड दे मोस्टली ड्राइव अलोन या फिर दो लोगों के साथ ड्राइव करते हैं, बहुत ज़्यादा जगह की आपको ज़रूरत नहीं है, देन दिस मैकान मेक्स सेंस. स्पोर्टी है, तेज़ तर्रार है, पावरफुल है, लेकिन स्पेस कम है, लेकिन कीमत भी कम है. सो एज आई सेड, अगर ज़रूरत आपकी वैसी नहीं है बड़े बल्कि पोर्शा के लिए, तो फिर आप कम दाम में अगर आप पोर्शा चाह रहे हैं और स्पेस के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हैं, देन मैकान इट इज.